बॉडी शेविंग एडवर्टाइजमेंट से ओवरऑल जो मोरल होता है वो बहुत कम हो जाता है। टाइम आ जाता है कि आप ट्रिगर होना शुरू हो जाते हो उन चीज़ों से। मोटे लोग अच्छे नहीं लगेंगे, अपने बारे में पॉजिटिव ही नहीं फील कर सकते। पतले लोग ही अच्छे लगेंगे, और एक टाइम आता है कि आप उनसे तंग हो जाते हो। ये मेकअप उन पे अच्छा लगेगा। तो उसे सारे कहते थे नेस्वीटा पियो तुम्हारा कद बड़ा हो जाएगा। प्लास्टिक सर्जरी कॉमन हो रही है, आप लोग वाइटनिंग स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन लगा रहे कि गोरा कलर ही प्यारा होगा, देख हैं कि वो लंबी है, उसके बाल लंबे हैं, उसका रंग बहुत वाइट है। मतलब अच्छा काला रंग है तो शादी नहीं होगी, मोटी है तो शादी नहीं होगी। जब आपकी ग्रूमिंग हो रही होती है, आप टीन एज से निकल रहे होते हो, तो ये एडवर्टाइजमेंट्स आपको बहुत मेंटली डिस्टर्ब करी होती है। व्हाई कैन यू नॉट स्प्रेड एक्सेप्टेंस इन अ सोसाइटी। बॉडी शेविंग एडवर्टाइजमेंट से सबसे बड़ा जो मसला हमारी सोसाइटी में होता है वो कि आपका ओवरऑल जो मोरल होता है वो बहुत कम हो जाता है। आप अपने बारे में पॉजिटिव ही नहीं फील कर सकते, क्योंकि आपने एक जो स्टीरियोटिपिकल इमेज बना दी है सोसाइटी में, उसको अगर आप देख के अपने साथ कंपेयर करेंगे तो यू विल फील अल्टीमेटली वेरी बैड अबाउट योर बॉडी। सो देयर इज़ नो बॉडी पॉजिटिविटी जो इस तरह स्प्रेड हो सकती है थ्रू दीज एडवर्टाइजमेंट। आई गेस के जब एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो आई गेस लोगों को इनसिक्योरिटी हो सकती है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और डिप्रेशन में भी लोग जा सकते हैं। और सोशल एंजाइटी तो बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो देखकर मैं भी उस चीज़ का पार्ट हो सकती हूँ, बिकॉज आई वाज आल्सो फैट एट वन पॉइंट। लेकिन उसके अलावा आई गेस और क्या हो सकता है, डिप्रेशन आई गेस मेन चीज़ है कि मेजॉरिटी लोग जो आजकल हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं बॉडी शेमिंग की वजह से। बिकॉज हम लोगों ने एक चीज़ बना ली है कि मोटे लोग अच्छे नहीं लगेंगे, कपड़े उन पे अच्छे नहीं लगेंगे, पतले लोग ही अच्छे लगेंगे, मेकअप उन पे अच्छा लगेगा, बाकी जो भी है। सो आई गेस इस तरह ट्रिगर हो सकते हैं लोग जो बॉडी शेमिंग से गुजर रहे हैं। बॉडी शेमिंग के ऊपर ही एडवर्टीजमेंट हो तो आई गेस वो ट्रिगर कर सकता है उनको। Okay, so basically my perspective on like how advertisements जो होते हैं वो बॉडी शेमिंग के जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो हमें किस तरह हमारे इमोशंस को इफेक्ट करें, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि वी ऑल डिफर फ्रॉम ईच अदर। किसी की बॉडी टाइप स्लिम है, किसी की बहुत ज़्यादा हेल्दी है। मतलब इस तरह मुझे याद पड़ता है कि बैक इन माई चाइल्डहुड बहुत बार मेरी एक दोस्त थी, उसका हाइट बहुत छोटी थी, और एड्स हम बात कर रहे होते थे जब भी, तो उसे सारे कहते थे नेस्वीटा पियो तुम्हारा कद बड़ा हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो वो एक टाइम आ जाता है कि आप ट्रिगर होना शुरू हो जाते हो उन चीज़ों से। तो आई गेस एड्स का इमोशंस के साथ ये लिंकेज है कि वो बहुत ज़्यादा री इन्फोर्स करते रहते हैं, और एक टाइम आता है कि आप उनसे तंग हो जाते हो। और अगर आपने वेट गेन लूज़ या कोई भी कुछ करना है तो आप बहुत तंग आ जाते हो कि आपका दिल ही नहीं करता कि आप करें। क्वाइट रिसेंटली हमारे टेलीविज़न पे भी इस तरह की एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, लाइक फेयर एंड लवली, गोल्डन पर्ल, जिसने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है दैट इन ऑर्डर टू बी ब्यूटिफुल, इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेड इन अ सोसाइटी, यू नीड टू बी वेरी फेयर, एंड विच इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एनी कम्युनिटी, क्योंकि हर किस्म के लोग यहाँ पे होते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स हो गए, उसके अलावा कपड़े जो होते हैं, जो डिज़ाइनर्स वगैरह होते हैं, उनका एक्चुअल मोटिव होता है जो उनकी स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो स्मॉल साइज़ पे कपड़े बनाते हैं। और मॉडल्स भी जो उनकी होती हैं वो बहुत स्मार्ट एंड वो होती हैं, लेकिन उसके अलावा प्लस साइज़ पे तो होते नहीं। उसके अलावा दूसरा मेकअप प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे पहले हम फेयरनेस क्रीम्स की बात करते हैं कि फेयरनेस क्रीम्स जो काले लोग हैं उनके लिए हाईलाइट कर दिया है कि काले लोग फेयरनेस क्रीम्स यूज़ करेंगे। सो बेसिकली पाकिस्तान में ढेर सारी एडवर्टीज़मेंट्स ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ही ऐसी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बारे में स्टीरियोटिपिकल एड्स बनते हैं। लेकिन शॉर्टली अगर मैं लिस्ट करूं तो एक मेरे दिमाग में फ़ायज़ा 223190 आती है, और बड़ी अजीब बात है, उसमें बहुत सारे हमारे एक्टर्स भी होते हैं, बड़े रीनोन एक्टर्स होते हैं। तो आई डोंट नो उसका क्या मकसद है, उस एड का मेरी समझ से थोड़ा ऊपर है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा स्टीरियोटिपिकल है, और हाइप भी उसकी बिला वजह है, तो मेक सेंस नहीं है कोई। अब ये जो स्टैंडर्ड्स हमारी सोसाइटी में सेट हो गए हैं, इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि पीपल आर गोइंग टू वेरियस एक्सटेंट्स टू अचीव ऑल काइंड्स ऑफ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो हैं। प्लास्टिक सर्जरी कॉमन हो रही है, आप लोग वाइटनिंग स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन लगा रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी, विच हैज़ डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ। लेकिन लोग हैं वो जस्ट टू अचीव that image in that is in their mind, created by the advertisement, that false advertising,
जिसकी वजह से वो इस एक्सटेंट्स पे जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप इफ़ यू वांट टू गेट अ मैरिज प्रपोजल, इफ़ यू वांट टू बी हैप्पीली मैरिड, आपके पास सिर्फ यही होता है कि अगर आप गोरे हो जाएंगे उसके लिए आप स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस लगा लें, विच इज़ definitely having a negative impact on our health and on our body. एडवर्टीजमेंट्स जो हैं उन्होंने इम्पैक्ट डाला है, लाइक एक स्टीरियोटाइप बना दिया कि गोरा रंग ही प्यारा होगा। इसके लिए लोग पिल्स लेते हैं, वाइटनिंग पिल्स लेते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं। एंड आजकल हम देखे कि शादी जिन लड़कियों की नहीं हो रही हो तो उनको होता है अच्छा काला रंग है तो शादी नहीं होगी, मोटी है तो शादी नहीं होगी। तो उन लोगों ने एक सेट किया हुआ कि पतले लोग ही प्यारे लगेंगे, शादी के ऊपर पतले होना चाहिए, मोटे लोगों को कपड़े नहीं अच्छे लगेंगे। सो बेसिकली पाकिस्तान में ढेर सारी एडवर्टीज़मेंट्स ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ही ऐसी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बारे में स्टीरियोटाइपिकल एड्स बनते हैं। लेकिन शॉर्टली अगर मैं लिस्ट करूं तो एक मेरे दिमाग में फ़ायज़ा 223190 आती है, और बड़ी अजीब बात है उसमें बहुत सारे हमारे एक्टर्स भी होते हैं, बड़े रीनोन एक्टर्स होते हैं। तो आई डोंट नो उसका क्या मकसद है, उस एड का मेरी समझ से थोड़ा ऊपर है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइपिकल है और हाइप भी उसकी बिला वजह है, तो मेक सेंस नहीं है कोई। सोसाइटी में इन एडवर्टीजमेंट्स हैं तो बेसिकली सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स उसे री इन्फोर्स करते हैं। पहले वो सब आइडियाज़ बन चुके हैं हमारे दिमाग में, ड्रामा से रिफ्लेक्ट होती है ये चीज़ एडवर्टीजमेंट्स में कि कैसे हम दिखा रहे होते हैं कि अगर हमारे एडवर्टीजमेंट्स भी हैं ढेर सारे तो हम कैसे उसमें चूज़ कर रहे होते हैं कि हम उन्हीं लड़कियों को बार बार, मायरा खान की बहुत ज़्यादा एग्जांपल आती है कि किस तरह हम उसके हाईलाइट कर रहे हैं कि वो लंबी है, उसके बाल लंबे हैं, उसका रंग बहुत वाइट है। तो ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स तो हमने बहुत पहले से सेट कर दिया, हम सिर्फ अब एडवर्टीजमेंट्स में री इन्फोर्स किए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जितनी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं उनके रिजिड माइंडसेट पता लगते हैं कि उसके अंदर इतने लोग जो बड़ी डिग्रीज लेकर बैठे हैं उनका माइंडसेट भी ये है कि गोरा रंग, मतलब एक अगर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि गोरा रंग करने के लिए तो कि गोरा रंग ही प्यारा लगेगा, पतले लोग ही प्यारे लगेंगे। लेकिन आई डोंट थिंक सो ऐसा है। और हर किसी, मतलब बॉडी शेमिंग को नहीं वो करना चाहिए, कि जो है आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। सो या So basically the like age I am in, इसमें आते ही आप एक टाइम तक इन चीज़ों से ना थोड़ा ग्रो कर जाते हो, आप मेच्योर हो जाते हो। मे बी ये एडवर्टीजमेंट उतने लेवल पे आपको इफेक्ट नहीं करते, लेकिन हाँ जब आपकी ग्रूमिंग हो रही होती है, आप टीन एज से निकल रहे होते हो, तो ये एडवर्टीजमेंट्स आपको बहुत मेंटली डिस्टर्ब करी होती हैं। क्योंकि आई मे बी इट्स लाइक आई एम शेयरिंग माई पर्सनल वो कि बहुत बार मुझे लोग कहते हैं खा लिया करो, थोड़ी मोटी हो जाओ, मतलब इट्स लाइक माई पर्सनल चॉइस। और बहुत बार रेकमेंड कर रहे होते हैं कि अच्छा वो वाली चीज़ देखिए उसका ऐड आ रहा है, उसमें ये कॉम्प्लान कहते थे, अच्छा कद के लिए वो पी लो, ये कर लो। तो आई गेस अब मेरी एज ऐसी है कि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें उस लेवल पे हिट नहीं करती, इफेक्ट नहीं करती। लेकिन जब आप अपने 19s 20s में आ रहे होते हो तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बहुत गंदी तरह बैठ जाती है और आपके कॉन्फिडेंस को बहुत शट करती है। For me it is very infuriating कि आप लोगों ने ये थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स वाले कॉन्सेप्ट को आपने छोड़ दिया। ठीक है, आप लोग इसी पे ही लगे हुए हैं कि गोरा है, पतला है या नहीं। आप लोगों ने जो स्टैंडर्ड सेट्स कर दिए हैं, उसके बाद जो हमें शेमिंग पर्सनली मुझे फेस करनी पड़ी है फॉर अ पिम्पल फ्री स्किन। वाई कैन यू नॉट से दैट अ पर्सन इज़ ब्यूटिफुल डिस्पाइट द फैक्ट दैट द पर्सन हैज़ एक्ने? वाई कैन यू नॉट spread acceptance in a society of flaws, because flaws will be there, you just need to accept them and be positive about yourself. So I personally feel very violated जब ये standards promote किए जाते हैं।